स्कीम्स किसी भी गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, एमसीडी की हो, स्कीम्स बहुत होती हैं, लेकिन वो फेल इसीलिए होती है क्योंकि नीचे उन पे ग्राउंड पे कोई काम नहीं करता। उनका आधार कार्ड भी है, उनका बैंक का खाता भी है। ये नहीं है कि कोई भी उठ के आया और यहाँ पे आके लोन ले लिया। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम तिमारपुर में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 11 में, जहां पर दिल्ली नगर निगम के तहत आर्थिक सहायता कैंप का आयोजन किया गया, जिसका श्रेय प्रमिला गुप्ता जी को जाता है। अब सिलसिलेवार तरीके से हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस आर्थिक सहायता का पर्पज़ क्या है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ 100 में। ये जो आपका आर्थिक सहायता कैंप जो चल रहा है, इसके विषय में प्लीज़ बताएँ आप। देखिए, ये एक एमसीडी की स्कीम है जिसके तहत 10,000 रुपये रेहड़ी पटरी के लिए या रोज़गार शुरू करने के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे एरिया में भी काफ़ी टाइम से कोई कैंप इस तरह का लगा नहीं है, और एरिया में आपको पता है क्लस्टर काफ़ी है, काफ़ी गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना उस योजना का हमारे लोगों को भी फ़ायदा मिले, तो इसीलिए आज हमने ये कैंप यहाँ पे लगाया। अच्छा, इस कैंप के थ्रू जो कौन कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे हमने अभी बाहर एक दो लोगों को देखा जो आपकी वार्ड से, अलग वार्ड से थे, तो ये क्या दूसरी जगह भी चल रहा है या सिर्फ इसी जगह पे चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो हमारे ही वार्ड में चल रहा है ये, और यहाँ पे ही लोगों को दिए जा रहे हैं पैसे। अच्छा, नॉर्मली रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो मेरे ख्याल दिल्ली से, बाहर से, यूपी से और बिहार से लोग आए हुए हैं, तो इस तरीके की सहायता देकर जो है एक तरीके से ये बात जो है बाहर तक जाएगी कि भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हमारे को सहायता प्रदान की जा रही है तो यहाँ पर अपने आगे जो रोज़गार करें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका आधार कार्ड भी है, उनका बैंक का खाता भी है। ये नहीं है कि कोई भी उठ के आया और यहाँ पे आके लोन ले लिया। वो यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं के लोग हैं, तो अगर उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो उनको मिलनी चाहिए। कोई भी रोज़गार शुरू करने के लिए, जब वो यहाँ पे रह रहे हैं तो रोज़गार भी यहीं पे ही करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर आधार कार्ड और बैंक का खाता देख के ही उनको लोन दिया जा रहा है। अच्छा, नॉर्मली माना जाए तो जैसे इस मार्केटिंग को एथिकल मार्केटिंग नहीं कहा जाता, तो क्या इस सहायता कैंप के थ्रू हम ये मान के चले कि आने वाले समय में इनको कहीं ना कहीं पक्का ठिया देने का भी इंतज़ाम किया जाएगा? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, फिर देखते हैं आगे जो भी कोई स्कीम आएगी सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, तो उसी के तहत काम करेंगे। अगर पक्का ठिया लेने की बात होगी तो पक्का ठिया भी दे देंगे। वो तो ऑलरेडी तय बाजारी से चल रहा है, इससे अलग भी कोई प्रक्रिया आएगी? अभी कुछ आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि कोई प्रक्रिया आएगी। अभी कुछ नहीं पता। और थोड़ा सा इसमें जो है विस्तार से आप बताएं। अभिषेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे को ये लगता है कि अब पिछले 7-8 साल से देख ही रहे हैं कि हमारे देश में जॉब्स तो ख़त्म हो ही गई हैं, सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही, प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं। तो लोग बाग जो भी यहाँ पर रहते हैं वो कुछ तो करेंगे ही ना। रोज़गार सबको चाहिए, अपने बच्चे सबको पालने हैं, अपने घर में माँ बाप होते हैं, सबका इलाज कराना है, तो सबको कहीं ना कहीं मतलब बेसिक लिविंग ऑफ लाइफ तो सबको चाहिए ना। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए कि वो अपना खा कमा सकें। अगर वो खाएंगे कमाएंगे नहीं तो रोटी तो सबको चाहिए ही। अगर आप उनको रोज़गार नहीं दोगे तो क्राइम बढ़ेगा। तो बेसिकली सबको वो मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके, सब आराम से खा कमा के खुश रहे। हमको और क्या चाहिए। अच्छा, ऐसा माने जो ये कैंप चल रहा है कि तो आपके अथक प्रयासों की वजह से जो है इन लोगों को 10,000 की राशि प्राप्त हो रही है, या ऐसा जो है पहले भी जो है पास्ट में होता रहा है? नहीं, मज़े की बात सिर्फ यही है सर, ये स्कीम कोई नई नहीं आई है, ये स्कीम पहले से है। लेकिन क्या है कि लोगों को भी नहीं पता है, और मेरे को लगता है कि जो पीछे जितने भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने भी इस तरह के कैंपों में कभी गौर नहीं किया। कभी होता क्या है कि स्कीम्स किसी भी गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, एमसीडी की हो, स्कीम्स बहुत होती हैं, लेकिन वो फेल इसीलिए होती है क्योंकि नीचे उन पे ग्राउंड पे कोई काम नहीं करता। तो अगर आप गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो पब्लिक तक ले जाने का काम जनप्रतिनिधि का ही होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ वही है कि अगर कोई भी बेनिफिशियरी अगर कोई लेना चाहता है और सरकार देना चाहती है तो हम सिर्फ उसका मीडियम है। तो इस तरह के कैंप आज हमने लगाया है। इसमें 10,000 रुपये तक का क्या आप लोन अभी ले सकते हो, 0% इंटरेस्ट में मिलेगा। सब कुछ हम करवा के देंगे बीइंग अ गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद जब वो अपना रीपे कर देंगे, उनको एनओसी मिल जाएगा, तो उसके बाद वो 20,000 का भी लोन ले सकते हैं। जब वो उसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो 50,000 रुपये तक का भी लोन ले सकते हैं। तो जैसे जैसे बिज़नेस में प्रोग्रेस होती है उसी हिसाब से भी ये लोन की प्रक्रिया रखी हुई है कि पहले छोटे से आप शुरू करो, अच्छा करते हो तो 20 का ले लो, 20 का लेके फिर 50 का ले लो। तो इस तरह की स्कीम्स बहुत सारी गवर्नमेंट की है। ये आज हमने कैंप लगाया है, हम पीछे भी और कई कैंप लगा चुके हैं, तो ये वाला कैंप पहली बार ही लगाया है। तो आगे भी इस तरह के कैंप जारी रहेंगे, जिससे भी लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमको चुना इसीलिए कि भाई ये आएंगे तो जो भी फैसिलिटीज़ हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम वो पहुंचाएंगे।
अच्छा, नॉर्मली जैसे सरकारी एड जो है किसी को भी मिलती है तो उसके दिमाग में ये रहता है शायद हमारे को वापस ना करना पड़े। ऐसे में अगर कुछ डिफ़ॉल्टर्स वगैरह होते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोन की एक प्रक्रिया होती है। आप वैसे भी अब बैंक जाके लोन लोगे तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। बस उसमें ये होता है कि आपको इंटरेस्ट देना होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो अगर कोई ये रीपे नहीं कर पाएगा तो वो जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन क्या है कि आसान किस्तों पे लोगों को मिल रहा है, लोग खाएंगे कमाएंगे उसी से पे कर देंगे। इसमें लोगों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि भाई अगर मैं 10,000 का पे नहीं कर पाऊंगा तो 20 के लिए मैं अवेल नहीं कर पाऊंगा, और 20 का अगर कर लूँगा तो 50,000 के लिए अवेल नहीं कर पाऊंगा। तो गिव एंड टेक वाली वो है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, लोगों को सरकार सुविधा दे रही है। केजरीवाल साहब की सरकार अब एमसीडी में भी है, वो सुविधाएं दे रही है, तो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। शुक्रिया मैम। सर, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है जो केजरीवाल सरकार लेके चल रही है, उसको दोबारा से लेके आई है। क्योंकि अभी आपने देखा कि बाहर कितनी भीड़ है। इसका मतलब पिछले कुछ सालों से योजना तो थी लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। अभी कई लोगों ने हमें बताया कि हमने फॉर्म तो भरे थे लेकिन हमें वो लोन मिला ही नहीं। तो इस बार ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार और प्रोमिला गुप्ता जी ये जिस तरह से एक्टिव हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को जब तक लाभ पहुंच नहीं जाएगा हम इस प्रक्रिया में जुड़े रहेंगे और उनको आखिरी दम तक मदद करेंगे कि उन्हें लोन मिल जाए और वो अपना कमा के गुजारा कर सकें, जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर अपने परिवार का भी वो विकास करें और क्षेत्र का भी विकास करें। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली नगर निगम की आर्थिक सहायता के जो थ्रू जो है ये एक कैंप का आयोजन किया गया जिसके अंदर यहाँ पर 10,000 की राशि दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये 10,000 की राशि जो कि 0% इंटरेस्ट के ऊपर अवेलेबल है, अगर ये अच्छी तरीके से रीपे कर देते हैं तो इनका अकाउंट जो है आने वाले समय में डबल हो जाएगा। आने वाले समय में 20,000 का लोन भी ले सकते हैं, 40,000 का या 50,000 का भी ले सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग किस तरीके से अच्छी तरीके से चलते हैं और किस तरीके से इस योजना का बेनिफिट उठा पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।